थैंक यू एवरीवन, जो सब लोगों ने अपना प्रीशियस टाइम हम लोगों को दिया। शान दादा आए, सप्तक भाई आए, दादा आए, नरेंद्र सर आए और रोहित सर आए, राहुल सर आए। एक तो हमारी टीम में सबसे बड़ी चीज पता क्या है, एस और आर के नाम के लोग बहुत है। एस 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 आर 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 ऐसा पूरा मतलब आर और एस से बना हुआ है हमारा टीम। तो जो शूट था ना, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो शूट था ये बहुत क्रूशियल मतलब टॉपिक है इंडिया में हर साल ना, मैंने इसका रिसर्च किया था सबसे पहले सारी चीज नेट वेट पे। तो इंडिया में ना हर साल 2000 से 2500 तक बच्चे गड्ढे में हर साल गिरते हैं, बट इस पे कोई मतलब फोकस नहीं करता। बहुत सारे बच्चे उसमें मर जाते हैं, बहुत मतलब चाहे वहाँ के बिल्डर्स हो गए, चाहे वहाँ के मतलब कंस्ट्रक्शन साइट वाले लोग हो गए, कोई इतना मतलब इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते। उसके बाद मतलब वो करने के बाद हमने इसमें कोशिश की है VFX वगैरह सब चीज़ डाल के उस गड्ढे में जो वो बच्ची फील कर रही है कि एक बच्चा जब एक गड्ढे के अंदर जाएगा और एक छोटे से बच्चे में जहां वहां उसके पास हिलने की मतलब वो नहीं है, भूखा प्यासा, कुछ खा नहीं पा रहा, कुछ पी नहीं पा रहा, 12 घंटे तक, 20 घंटे तक, 24 घंटे तक उसके अंदर है, तो वो क्या फील करता है। तो इस चीज के लिए सबको 29 मार्च को थिएटर में जाना है, इस मूवी को देखना है। हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से, और इसमें सबसे ज्यादा मैं थैंक यू बोलूंगा दादा को। दादा बहुत लास्ट में, हम लोग तो स्टार्टिंग में जुड़े थे, सारी चीज मूवी बना के आए और हमने आया दादा के पास, बोला कि दादा ऐसा ऐसा सीन है, और दादा ने पूरा म्यूजिक वगैरह बैकग्राउंड सारी चीज में इतना अच्छा कर दिया। जो मैं परसों सुन के आया, जो कहते हैं ना प्राण प्रतिष्ठा हुई थी जब राम मंदिर में, तो म्यूजिक इज मेडिसिन, म्यूजिक इज लव, along with शशि मेकल and शेखर बाकी दोनों। और राहुल सर के लिए मैं ये बोलूंगा, हमारे प्रोड्यूसर थे, तो स्टार्टिंग में मैं और गैब्रियल भैया सबसे पहले जाते हैं भोपाल। ये स्टोरी है थोड़ी लंबी, मैं शॉर्ट में खत्म करता हूँ। तो वहां पे भोपाल जाने का हम ना किसी और मूवी के प्लान के लिए गए थे, लेकिन इतने बीच में ना अचानक से एक हमें खबर मिली उड़ती उड़ती कि एक बच्ची वहां पे उस टाइम में, माही नाम की कोई बच्ची थी, वो बच्ची गड्ढे में गिर गई। और हम पे मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा पड़ा हुआ था, गैब्रियल भाई पे और सीमा दीदी पे ऐसा कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ था, जो ये बहुत टाइम से काम कर रहे थे। तो हमें लगा कि अब मूवी और अपने जो मतलब ड्रीम्स है वो तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन हम ऑडियंस के लिए, हम मतलब जनता के लिए, जिसके लिए हम मूवी बना रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, उनके लिए मैसेज देना, उनके लिए इन्फॉर्म करना, सारी चीजें करना भी बहुत जरूरी है। तो उस टाइम हमने ऑन द स्पॉट एक प्लान किया कि एक हम शूट करते हैं धैड़ पैड़ जल्दी। हमने राहुल सर को पिच किया जाके, सर के उस पर पहले तो हमारी बहुत सारी हॉट टॉक्स हुई, सर ने ये फलाना ढिमकाना। फिर उसके बाद फिर आते हैं, काम स्टार्ट हुई। काम स्टार्ट किया, सबको हमने पहले ना झूठा फैला दिया कि ये शॉर्ट फिल्म बनने वाली है। सब इस चीज के लिए प्रिपेयर हो गए कि शॉर्ट फिल्म बनने वाली है, बजट कम है, ये कम है, वो कम है। बट ऑन अ सीरियस नोट, थैंक यू सो मच राहुल सर, थैंक यू सो मच रोहित भैया, थैंक यू सो मच निशांत सर, थैंक यू सो मच राजीव सर, जो इन लोगों ने एक बार भी हमें ये सोचने का मौका नहीं दिया। इन लोगों ने स्टार्टिंग में हमें बोल दिया कि तुम लोग हमारे फाइनेंस में मत आओ, हम तुम्हारे क्रिएटिविटी में नहीं आएंगे। तो सबसे बड़ी चीज है एक आर्टिस्ट के लिए, एक एक्टर के लिए, लिबर्टी। तो सर ने लिबर्टी दी। गैब्रियल भाई जो हमारे डायरेक्टर हैं, आई लव हिज एटीट्यूड। क्या एक एग्रेशन वाला एटीट्यूड है, एग्रेशन, क्रिएटिव, बहुत चिल्लाते रहेंगे, लेकिन पहले उस टाइम गुस्सा आता है कि क्यों चिल्ला रहे हैं यार, दिमाग खराब कर दिया। फिर 10-15 मिनट बाद पता चलता है वो ये न्यूज है, इसका कारण ये है, फलाना। तो उसके बाद फिर राहुल सर हमारे पास आते हैं, और राहुल सर की पता है, ही इज लाइक मम्मी। ये पता क्या करते हैं, हम लोग आते थे, हम लोग ना सारे क्रिएटिव कॉपी वॉपी लेके बैठे हुए हैं, सब काम कर रहे हैं। इतने में सर आएंगे, सर हमें ये नहीं बोलेंगे कि मूवी का क्या चल रहा है, भागते हुए जाएंगे किचन में, जाएंगे, विनय कम हियर, ये क्या है, दाल यहाँ से हटाओ, यहाँ से चावल हटाओ, यहाँ से ये हटाओ, यहाँ से, मतलब क्या। अभी 2 दिन पहले की बात है, ग्लास क्यों छोड़े बाहर? 2 दिन पहले की बात मैं बताता हूँ। अभी ना सर गए थे फ्लाइट से, सर की कोई मीटिंग थी, तो वहां पे जाने के बाद ये होता है कि ना, मैं जल्दी निपटाता हूँ। तो वहां पे जाने के बाद क्या होता है कि सर ने ना एक काम दिया था कि एक वॉशरूम में ना एक साइडर लगा था, तो सर ने बोला था वो साइडर यहाँ से हटा देना क्योंकि बिना नीचे सिंक है, और आप यहाँ लगा देना। मैंने बोला ओके सर। सर गए, 2 दिन हो गए, मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे याद ही नहीं था, और मैं मूवी के काम में, VFX में, इन सारी चीजों में लगा हुआ था। अचानक से गैब्रियल भैया मेरे को बोलता है कि सर की शाम की फ्लाइट है, 10 बजे की, सर आ रहे हैं, मैं वॉशरूम मुंह धोने के, अचानक से मेरे को याद है, मैंने कॉल किया पहले, भाई मूवी बाद में बनाएंगे, पहले तू साइडर लगा कहीं और में। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से मिलके सबने काम किया, बहुत मजा आया। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए जैसे सीमा दी ने बताया, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा मजा आया। थैंक यू सो मच गैब्रियल भैया, थैंक यू सो मच राहुल सर, थैंक यू एवरीवन, होल टीम, दिव्या ठाकुर, श्रेयांश जैन,
एंड एवरीवन जो भी हमारे साथ हम लोगों का साथ, चाहे वो ऑन स्क्रीन दिया है, चाहे ऑफ स्क्रीन दिया है, चाहे BTS दिया, चाहे कहीं से भी दिया, किसी तरीके से दिया, जो एक बार भी जुड़ा है, उसको एवरीवन थैंक यू सो मच। और महेश सर भी हमारे DOP भी हमारे बीच में तो और ये ऑन द स्पॉट प्लान के लिए थैंक यू सो मच सबको साथ देने के लिए। और ये मूवी रॉक होने वाली है। ये मूवी में इसमें सिर्फ बच्ची गड्ढे में नहीं गिर रही कि आप सोचेंगे कि गड्ढे में गिरने बच्चे को 2 घंटे कैसे दिखाएंगे। इसमें पूरा ड्रामा है, इसमें पूरा एक लड़का होता है, उसकी शादी होने वाली होती है, बहुत सारी चीजें, नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको देखने में मजा आएगा थिएटर में। तो जस्ट गो 29th इन सिनेमा थिएटर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बीच में बोल नहीं पाऊंगा ज्यादा कुछ, बस इतना कहूंगा कि जो आर्टिस्ट होता है ना वो बॉम्बे जब आता है तो बहुत सारे सपने लेके आता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है यहाँ पे एक चीज़ को पूरा करने में। तो वैसे ही मैं भी बॉम्बे डायरेक्टर बनने ही आया था, लेकिन बीच में एक्टर वाले रास्ते पे निकल गया था, उसमें कुछ हुआ नहीं तो वापस डायरेक्शन करने के लिए आया। और आसान नहीं होता फिल्म बनाना, क्योंकि जो मेजर रोल होता है फाइनेंस का वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। टीम बन जाती है, लोग साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो जैसे पेट्रोल डलता है गाड़ी के अंदर तब जाके गाड़ी चलती है। तो जब तक पैसा नहीं होता तब तक चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। तो मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं राहुल रंगारे जी, रोहित जी, निशान जी एंड राजू जी, इन्होंने मेरे पे बहुत ब्लैंकली ट्रस्ट किया। मेरे किसी भी डिसीजन में मेरा कोई भी डिसीजन रहा हो, ये हमेशा इन्होंने मेरा स्टैंड लिया और तब जाके फिल्म बना पाए हैं। बाकी तो आज म्यूजिक लॉन्च है तो म्यूजिक के लोग बात करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। 18 तारीख को हमारी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होने वाला है दिल्ली में, तो उस टाइम पे मैं कुछ बोलूँगा। थैंक यू। विनय, राहुल सर ने सब कुछ बोल दिया है। मुझे गैब्रियल सर ने कॉल किया एक कैरेक्टर प्ले करने के लिए और कहा कि शायद 1 या 2 दिन का कैरेक्टर है, आप प्ले करेंगे क्या? किसी के थ्रू इन्होंने कांटेक्ट मुझसे किया था, मैंने कहा व्हाई नॉट। मैं गया वहाँ, 1-2 दिन शूट हुआ। शाम के वक्त गैब्रियल सर आके मुझे बोलते हैं ये फिल्म अब आगे आप लेके जाएंगे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो फिल्म जो बनी है, एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि 8 दिन में ये फिल्म कंप्लीट हुई है और इतने प्यारे गाने सीमा जी ने लिखे हैं और गैब्रियल सर ने, राहुल जी, राजीव जी और अपने रोहित जी, निशान जी, सुपर, बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। दिव्या, अपने विनय जो इस फिल्म में मेरे बेटे का कैरेक्टर प्ले किया है इन्होंने, अब मल्टी टैलेंटेड है, सब कुछ देखा है इन्होंने। तो फिल्म बहुत प्यारी है। मैं PK, सुल्तान, मिशन रानीगंज और अभी मेरी लापता लेडी चल रही है, लेकिन ये फिल्म मेरी अब तक की बेस्ट फिल्म है। थैंक यू। उसपे से हम लोग को पूरा, जब ये लोग टॉपिक लेके आए भोपाल में कि हम लोग भैया ऐसे ऐसे गड्ढे में गिर जाती है, सब बच्ची का ऐसा ऐसा होना है, करना है, तो एकदम नाम सडनली एक सजेशन हुआ गोरैया। कहीं से नाम निकल के आया जो आज की तारीख में चिड़िया विलुप्त होती जा रही है फॉर द ग्लोबल रीजन, फॉर द समथिंग, आपका 3G 5G सब कुछ आ गया। तो पहले हम लोग घर में देखते थे जब बचपन में छोटे थे, तो घर के बाहर जब आंगन में बैठते थे, कुछ दाने डालते थे, तो बहुत सारी गोरैया आ जाती थी वहाँ। ये आपने बहुत अच्छी बात निकाली। अच्छा बोल रहे नहीं, वॉइस पीछे तक आ रही होगी, आई नहीं आ रही है माइक यार मैं। सो लेट इट गेट मैग्नीफाइड, थोड़ा मैग्नीफाइड, बहुत अच्छा सोच है। हाँ, सो जब बचपन में बाहर जाके कुछ खाते थे, थोड़ा बहुत डाल देते, तो बहुत सारी चिड़िया एकदम आ जाती थी, पास में आके बैठ जाती थी, सारी चीजें। और उनको खेलने से मतलब बड़ा अच्छा लगता था, थोड़ा सा उड़ाते थे, फिर दाना डालते थे, फिर आती थी। तो वहाँ पर ये गोरैया जब आई टॉपिक में, तो लाइक इट्स अ वेरी यूनिक टॉपिक। और गोरैया लाइव भी एक आज की तारीख में यूनिक बर्ड है जो बहुत ही कम होती जा रही है पूरे उसमें से, लाइक। सो बहुत अच्छा काम किया इस फिल्म में, हम लोग ने बहुत अच्छी मेहनत करी है, स्पेशली सभी पूरे नरेंद्र भाई, नत्ता जी, और सबसे अच्छा एक जो रोल है इसमें बच्ची का अदा का, उसने बहुत ही अच्छे से निभाया है। लाइक पूरी एक सिंपलिसिटी और क्या दर्द होता है और क्या होता है, वो सब चीज़ों का बहुत अच्छा वो आपको देखने पर समझ में आएगा। और बाकी ज़्यादा वर्ड्स है नहीं हमारे पास में, बस आप लोग देखिए और सपोर्ट कीजिए, आप लोग का सबका आशीर्वाद चाहिए। हम लोग फर्स्ट टाइम ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं और पहली बार कुछ एक अच्छी कोशिश करने की लाइक कोशिश की है। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
हो जाइए, इन्हें आप लोग हो जाइए। हाँ मैं अरे सॉरी कोई शशि जी और शिखर दा प्लीज आ जाइए, पीछे जाओगे। थोड़ा क्लोज सर्कल यस एक सेकंड होल्ड कर। सबसे पहले साइंस में जाना चाहेंगे सर, इस फिल्म का क्या इंस्पिरेशन क्या है गौरैया लाइव? नहीं एक्चुअली ये जो यूनिट है, गैब्रियल है जो डायरेक्टर हैं, ऑफ कोर्स हमारे संजय बोस जो मेरे बहुत ही चहीते कंपोज़र हैं, उनकी काम मुझे बहुत पसंद है। तो इनका प्रोजेक्ट था, तो जब मैंने पूछा कि सब्जेक्ट क्या है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट निकला। और सीमा सैनी जी बहुत अच्छा लिखती हैं। इस फिल्म में उन्होंने कुछ फोक सॉन्ग्स और कुछ गाने कंपोज भी किए हैं, 2 गाने कंपोज भी किए हैं। सो इट्स अ फैंटास्टिक टीम। और जो कहानी है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। और मुझे कोई बता रहा था कि परसों भी यही घटना फिर से दिल्ली में भी हुई है कि जो बोरवेल बनाते हैं और कई बार गलती से बच्चे जो है वो अनजाने में ही होता है, ये बोरवेल में वो गिर जाते हैं। और ये सच्ची कहानी है किस तरह से गौरिया नाम की एक बच्ची वहाँ फंस जाती है और 30 घंटे तक किस तरह से उससे वहाँ से निकालने की जो एक जद्दोजहद, वो एक अलग कहानी है। माँ बाप का जो दुख है, जो ट्रेजेडी है, कि हेल्पलेसनेस जो है, वो एक अलग कहानी है। बाकी जो सोशो पॉलिटिकल सिचुएशंस, लोग मीडिया और ये सारी चीज़ें जो उसको मदद की जगह हाईलाइट करके अपना मीडिया बाइट्स निकाल रहे हैं। तो इट्स अ वेरी इंटेंस स्टोरी, लेकिन उसमें बैकग्राउंड में ही सही, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग गाने भी हैं और कुछ सिचुएशनल गाने भी हैं। इसके बारे में संजय सिंह भी बताओ। सर आपने कुछ वॉइस ओवर भी दिया? हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गया। हाँ, कहानी तो शुरू ही आपसे होती है। जी, कहानी है, भोपाल की कहानी है। तो भोपाल शहर जो है राजा भोज जी का शहर है। भोपाल तो आप जानते हैं कितने सारे वो जो लेक्स बनाए हैं, वो कहते हैं ना कि ताल में ताल, भोपाल ताल, बाकी सब तलैया है। और राजा भोज ने ही ये सारी चीज़ें की थी वहाँ। तो कहीं ना कहीं उनका एक वॉइस ओवर से एक कहानी शुरू होती है और इस गंगू तिली को राजा भोज बना दिया गया है। तो मैं गाने भी गाया हूँ और उसमें एक वॉइस ओवर मैंने किया है। सारे जो हमारी टीम है उन सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और हम लोगों ने 8 दिन में मूवी को शूट किया है, जो कि बहुत नामुमकिन सा था। काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स थे, काफ़ी सारी परेशानियां थी, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने 8 दिन में शूट करके कंप्लीट किया है। सो बस आप सबका प्यार, और अभी जब जनता तुम देखेगी तो उन सबका सपोर्ट चाहिए। कैसा किरदार रहा है आपका, कुछ बताना चाहिए? मेरा इसमें मदर का कैरेक्टर है। तो एक जो असहाय माँ बाप होते हैं, मजदूर हैं वो ऑलरेडी, उनकी बच्ची बोरवेल में गिर जाती है। वो 30 घंटे तक उस बोरवेल के पास बैठे हैं और वो हर आने वाले से उम्मीद करते हैं कि शायद ये उनकी आखिरी, मतलब ये उनकी उम्मीद को, एक जो बच्ची आखिरी सांसें ले रही है वो बचा पाए उसको। तो ये सारा स्ट्रगल है माँ बाप का भी, कि वो अपने आप को कितना मजबूर महसूस करते हैं। और जो हमारा सिस्टम है वो कितने तरह के हमें लुभावने अवसर देता है, ऑफर देता है, लेकिन जो मेन जब हमें चाहिए सहायता वो उस वक्त नहीं मिल पाती। तो कोई एक्सपीरियंस किया आपने या कुछ रिसर्च किया था इन सारी चीज़ों के? हाँ, हम लोगों ने काफ़ी सारी, क्योंकि हर साल बच्चों के बोरवेल में गिरने की काफ़ी घटनाएं होती हैं। 500 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं हर साल, बच्चे बोरवेल में गिरते हैं। सर्वाइवल का क्या रेशियो होगा, कितने बच पाते हैं, कितने बहुत कम बच पाते हैं, इसमें बहुत कम बच्चे सर्वाइव कर पाते हैं। तो अभी रिसेंटली भी एक बच्चा था जो बोरवेल में गिरा और वो अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं पाया। तो काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो हमारा जो फिल्म है वो एक मुद्दा इस तरफ ध्यान ले जाने का भी था कि हम वैसे तो बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, लेकिन जब हम बोरवेल को खुला छोड़ देते हैं तो हम कभी नहीं सोचते कि इसमें कोई हादसा हो सकता है। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये फिल्म गैब्रियल वत्स ने जो बना के लाया, एक 8 दिन का जो शूट था, तो जो मुझे जो देखने को मिला वो, एंड उसके ऊपर पहला काम ही शुरू हुआ म्यूज़िक से।
तो सीमा क्रैक्ड अ ब्यूटीफुल लिरिक्स जो जिससे एंड फिल्म का विजुअल एंड सब्जेक्ट एवरीथिंग, तो इंस्पिरेशन से एंड देन द फर्स्ट थॉट दैट केम बिकॉज कंस्ट्रेंट्स बहुत थे, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू आस्क शानदा फॉर द वॉइस, एंड करते करते ऐसा हुआ कि एक गाना, दो गाना एंड राजा भोज का कैरेक्टर, तो इट वॉज अ वेरी वेरी सेटिस्फाइंग, बहुत ही संतुष्टि मिला हमको काम करके। सीमा का राइटिंग माटी ओ माटी तू भी तो माँ है री केम आउट एज अ वेरी टचिंग, तो इंस्पिरेशन से अच्छा हो गया सब कुछ। एंड अभी जब बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि मैंने ही किया है, बैकग्राउंड म्यूजिक के बाद पहले भी मैं फिल्म से बहुत इंस्पायर्ड था, फिल्म इज रियली लुकिंग अप टू द स्टैंडर्ड। आई मीन लाइक बाकी तो आप लोग बताएंगे, आई मीन लाइक देखने के बाद पब्लिक ऑडियंस बताएंगे। सर कहीं ना कहीं समाज पे कटाक्ष करने का भी एक जरिया बना है। देयर आर मेनी प्लॉट्स इन दिस फिल्म। इट्स नॉट ओनली गौरैया का जो सर्वाइवल स्टोरी के साथ साथ सब प्लॉट्स जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंगली समाज को एक झकझोरने के लिए, झकझोरने के लिए। थैंक यू अगेन। थैंक यू। एक बंगाली दूसरे बंगाली को हिंदी में मदद कर रहा है, ये भी इस पर भी खास टिप्पणी होनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। अगली सीमा है तो बाकी सीमा है, हाँ, तो हम अपनी सीमाओं में रहेंगे। एंड सीमा ने भी बहुत अच्छा 2 गाना किया, ध्यान दीजिए ये जो गाना है बहुत ही टचिंग गाना है। तो जब शानदा ने गाया एंड साधना जी अनफॉर्चुनेटली शी इज आउट ऑफ टाउन, शी कुड नॉट बी, एंड अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। एंड बाकी आप सुनिए, देखिए, एंड इट्स अपील टू द पब्लिक दैट प्लीज वॉच द फिल्म ऑन द डे। थैंक यू सर। तो जब जानेंगे ये फिल्म बनाते समय जो आपने सीक्वेंस दिखाया गड्ढे का, तो उसको क्या मतलब वीएफएक्स के जरिए दिखाया, उसमें क्या समस्याएं दिक्कतें रही उसको फिल्माने में? बेसिकली टारगेट कैमरा लुक रखिए सर, कैमरा लुक। सॉरी, वो जो वीएफएक्स उसमें कुछ पार्ट वीएफएक्स का है, बट मैक्सिमम जो है हमने वो पोर्टल को करीब 20 फीट के आसपास का क्रिएट किया था, वो रियल टाइम उसको हमने क्रिएट किया गया था। सर जिस तरीके से ये आज म्यूजिक लॉन्च हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे लोगों को जोड़ा और इस तरीके की खूबसूरत सॉन्ग को आज आपने यहाँ पर दिखाया पर्दे पर? लोग तो शुरू से जुड़े हुए थे, लेकिन चीज़ें जो प्रोसेस होना था वो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि टीम एकदम से नहीं बनती, वो कोई सालों की टीम रहती है। हम लोग 5-6 साल से मैं मेरी टीम के साथ एसोसिएटेड कर रहा हूँ, तो जब चीज़ें करने को आई तो उन्होंने मिलके बना दिया हमारे साथ। कहाँ पे ये शूट हुआ है और कितना दिन लगा और किस तरीके से एक बच्चे को इस तरीके के किरदार में आप लोगों ने ढाला? फिल्म शूट हुई है भोपाल में, और ये पूरी फिल्म जो है हमने पूरा सेट बना के किया गया है। ऐसा नहीं कि हमने किसी रियल लोकेशन में जाके शूट किया फिल्म को, ये एक सेट बनाया गया है जिसपे पूरी फिल्म शूट हुई है। और एक सवाल सर, जैसे कि आजकल ये फिल्मों में गाने वेस्टर्न म्यूजिक पे होते हैं और बहुत सारा इसमें मतलब देसी सॉन्ग मिला है। हाँ, तो ये देसी सॉन्ग किस तरीके से आप लोगों ने? झुमरी तलिया, जिसमें कि इंडियन इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया है। हाँ, वो आप 300-400 मजदूरों का कल्चर दिखा रहे हो जब किसी जगह पे। कल्चर बेस्ड फिल्म चलती हैं आजकल, बनती भी हैं, चाहे वो कंतारा हो गई, केजीएफ हो गई, सब अपने अपने कल्चर पे फिल्म बनाई गई हैं। जब आप एक मजदूरों की कल्चर पे जब आते हैं, जहाँ पे 400-500 मजदूरों का कल्चर रह रहा है, तो वहाँ पे आप वेस्टर्न सॉन्ग या कोई भी ऐसा तामझाम वाला गाना जो आजकल के टाइम का होता है वो नहीं प्ले कर सकते। आपको उसी जोनर में जाके काम करना पड़ता है और आप जोनर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से और जॉनर के हिसाब से हमने सॉन्ग को क्रिएट किया है। सर सारा बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, लाइक आज की तारीख में जो भी हम लोग आज वापस से पीछे पे जाते जा रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे एक मुंबई सिटी में रहते हुए, और आप चाहेंगे कि अगर मैं कोई किसी गांव में जाके मुझे बढ़िया चूल्हे की रोटी और चूल्हे की दाल मिल जाए, तो आज वापस से वही ट्रेंड पलट के आ रहा है। सो हमने भी वही माइंड में रख के इस गाने को पीछे की ट्रेंड में लेके गए, झुमरी तलैया। इसमें एक चीज़ और अच्छी लगी, हमने इंस्ट्रूमेंट, सॉरी मैं बीच में आई हूँ। झुमरी तलैया जो सॉन्ग है, हमने कोशिश की थी कि उसमें इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट बहुत मतलब बहुत कम से कम रखें, क्योंकि जो ये वाला तबका है मजदूर क्लास का, वो ज़्यादातर ढोलक या हारमोनियम ही यूज़ करता है। तो हमने उस गाने में, आपने अगर सुना होगा तो सिर्फ ये 2 ही इंस्ट्रूमेंट हमने प्ले करे। और स्वर्णा तिवारी वो नहीं है यहाँ पर जो सिंगर हैं, उन्होंने बखूबी बहुत अच्छा गाया हुआ है। तो इस तरह से हमारा गाना बना है सब लोगों के साथ मिलकर। सब पूरा भारंभार आपके सर पे था सर, कैसे मैनेज किया सारी चीज़ों को? हाँ, जब गैब्रियल वर्स से फिल्म लेके हमारे पास आए थे तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग था इनके लिए भी और हमारे लिए भी एक टास्क था कि हम इसको कैसे बना पाएंगे।
लेकिन सब लोगों का सहयोग रहा, खासकर हमारे प्रोड्यूसर डॉक्टर निशांत जैन, आप यहाँ पे हैं, रोहित राज सिंह चौहान जी, राजीव जैन जी, रुद्र भैया, रणवीर सिंह जी और तरुण शर्मा जी, इन सब के सहयोग से फिल्म बन पाई और ये एक बहुत अच्छी फिल्म बनी है। देखते हैं अभी मतलब लोगों का क्या रुझान रहता है, लेकिन हमने एक समाज का ध्यान आकर्षित करने के लिए फिल्म को बनाया है कि जो बच्चे बोरवेल में गिरते हैं तो उसमें एक समाज का ध्यान आकर्षित हो, प्रशासन का ध्यान आकर्षित हो। इसके लिए हमने एक प्रयास किया है कि लोग जो है वो छोड़ देते हैं बोरवेल और ये बना के इसके, और हमने समाज का प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस फिल्म को बनाया। अब लोग ही बता पाएंगे कि फिल्म कितनी अच्छी है और कितनी है कैसे। म्यूजिक का क्या लग रहा है सर, किस तरीके से लोगों को आकर्षित कर, क्योंकि एक जान जो होता है, सॉन्ग जो होता है मूवी का, वो सबसे बड़ा पॉइंट होता है। हाँ, पहले तो हमने इस फिल्म को जब बनाया था तो हमारे फिल्म में 2 ही गाने थे और 2 गाने का शुरुआत की थी, लेकिन फिल्म बनाते बनाते खासकर सीमा सैनी ने इतनी मेहनत की इस फिल्म में कि उस गानों को 5 गाने तक हम लेके गए और सारे गाने बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि अभी हमने 2 गाने रिलीज किए हैं तो हमें लोगों का पता चल रहा, स्नेह मिल रहा, प्यार मिल रहा है लोगों का, तो उससे हमको पता चल रहा है। 2 गाने हमारे रिलीज हुए, आज एक माटी माटी और जुमरी तलैया रिलीज हुआ, एक गाना और 18 तारीख को रिलीज होगा और इस गाने के माध्यम से भी एक संदेश देने का काम हमने समाज तक किया है। तो थैंक यू सर। सर यहाँ देखिए लुक हियर। थैंक यू। इनमें अभी मेरे 2 पहचान है, सिंगर और इनका वॉइस ओवर भी। राजा भोज। हाँ, शान जी इधर भी।